पिछले 7 साल में हमने देखे हैं कि कुछ लोगों ने जो कहते हैं ना नेपो किड्स की तरफ उँगली उठा के उन्होंने इशारा करके वो कहने लगे हैं कि ये तो आसान चीज़ है, आपको ये एक मौका मिल जाता है, बाहर के लोगों को मौका नहीं मिलता है। Alia or a Ranbir, they are brilliant actors. Like you cannot take away the talent. Who's your father, who's your grandfather really doesn't matter. कहूँगी कि डेफिनेटली चांसेस बहुत कम हैं, डायरेक्टर से मिलना तो बहुत दूर की बात है। इट्स टाइम फॉर शो टाइम और पूरी शो टाइम की टीम हमारे साथ है और कितना अलग ये जो टाइम है वो आप शो कर पाएंगे आज? आप बताइए, आप पर हैं। आप क्या बोले, हम वो शो करके दिखाएंगे। हम तो टुडे वी आर ऑन रोल। कितना चेंज आपको जो ये शोबिज की दुनिया है और शो टाइम जो आ रहा है वो कितना अलग होने वाला है? आई थिंक कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड के बारे में ही है, लेकिन मैंने खुद अपना जो करियर देखा है और इतने सालों में बॉलीवुड के काफ़ी बदलाव आ चुका है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ चीज़ें वही वही हैं। जो प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, और जिस तरह प्रोड्यूसर्स जिस तरह अपने फंड्स लेके आते हैं और फिल्म बनाते हैं, और एक जद्दोजहद है क्योंकि फ्राइडे बॉक्स ऑफिस किसी पे एक तरह से किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं होता है। आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, शिद्दत के साथ बनाते हैं, और फिर फ्राइडे को क्या होता है उस फिल्म के साथ किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक लक फैक्टर भी होता है, एनवायरनमेंट होती है, एक ऑडियंस की चाह भी होती है, जो चीज़ ट्रेंड हो रही है। तो हमारी जो शो है इस चीज़ को एक तरह से दर्शाता है, और ये आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें दिखाया है कि नेपोटिज्म ये एक है, हमने एड्रेस किया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे कुछ सालों में हमने देखा है बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड आ चुका है, फिर साउथ और नॉर्थ का जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का ये जैसे मीडिया बनाया हुआ एक वॉर है कि कौन सी फिल्में, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है, इसमें मीडिया का क्या एक योगदान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार ईगोज़, बहुत सारी चीज़ें हमारे शो में। I'd like to add in this. I think जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जो एक एंटरटेन भी करेगा आपको, और आई थिंक जो कैरेक्टर्स है इस शो के स्पेशली, और उनमें जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में, और जिस तरह से every single character is so different from one another, and every single character, the ensemble is so important, and they kind of help the plot, the subplot, they support each other. You will see some very stereotypical scenes, you'll see some people trying to break stereotypes, and I think that one equation would be very I don't know, entertaining for the audiences to see. तो डिफरेंट इक्वेशन के साथ साथ एक इमरान नया मंत्रा भी आपने जो उसमें कहा है कि खाओ पियो, मतलब सिर्फ 2 घंटे देखो और खाओ नहीं, पियो। सिर्फ खाओ पियो किसको नहीं, पहले फिल्म देखो और खाओ पियो किसको, ऐसा नहीं पहले शो देखो, बस कैंटीन में पॉपकॉर्न खाने के लिए आए और निकल गए वहाँ से, फिर फिल्म कौन देखेगा। लेकिन ये इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि रघु खन्ना एक अपने क्विंटेसेंशियल मास फिल्में बनाता है, और उसका बस यही है, फ्रंट बेंचर्स, सीटी ताली, लाइव्स एंड लाइफ स्टार्स, और उसका एक नज़रिया फिल्मों का अपने फादर से बहुत अलग है, जो नसीर जी ने बहुत खूबसूरती से प्ले किया है विक्टर खन्ना का कैरेक्टर, जो क्लासिक्स, लव स्टोरीज लव्ड बाय क्रिटिक्स, और रघु को इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, वो क्रिटिक्स की परवाह करता ही नहीं है। उसका ये है कि बस ऑडियंस को एक एस्केपिज्म की ज़रूरत है, सेलिब्रेशन होनी चाहिए एक फिल्म, और उसी वजह से वो फिल्म बनाता है, और मुनाफा मेन चीज़ है, कमर्शियल वायबिलिटी मेन चीज़ है कि बॉलीवुड की चमक में कहीं खो ना जाए सभी, लेकिन सबको ही खोना ही चाहते हैं उसमें। तो क्या होगा श्रेया का टेक? I think some actors are very grounded from the beginning. I think I come from a very humble background, and hard work is what I've learned from my mom. और मेरे पापा को हमेशा I've really seen them work really hard. और हम बॉलीवुड के चमक दमक में भूल जाते हैं कि सबकी वो एक बैक स्टोरी होती है, सबके स्ट्रगल्स होते हैं। इनफैक्ट एक करण जौहर के शो में इट वाज वेरी ब्यूटीफुल जब एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर बैक स्टोरी। करण ने बोला कि वो उनके क्या स्ट्रगल रहे थे। आई थिंक अजय देवगन थे उसमें, उन्होंने बोला, एंड इट वाज एक्चुअली आई ओपनिंग, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि चाहे आप कौन से बैकग्राउंड से आओ, फिल्मी बैकग्राउंड हो, आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो, सबके स्ट्रगल्स रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स रही हैं, सबका फ्राइडे इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एट सम पॉइंट लाइक लाइफ में मेरा आया था कि आई स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। मुझे लगा आई एम वेरी कूल टिल लाइफ स्लैप मी अराउंड, एंड आई रियलाइज माई मिस्टेक, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम्बल्ड मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि फेलियर्स टीच यू मोर देन सक्सेस। पर या चमक धमक है, और आई थिंक हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे
बहुत मुश्किलें भी हैं। इमरान, योर टेक जी। ऑन दिस? नहीं, ये जैसे श्रेया ने कहा कि ग्राउंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप अपनी खुद की मिथ मेकिंग में बिलीव करोगे और पब्लिसिटी में बिलीव करोगे, ये सब बनावटी चीज़ें हैं। हमें देखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमें वो स्क्रीन पे पेश करने वाले वो 100-150 लोग हैं, और हमारी जो एक स्क्रीन का एक जो सिनेमा का मैजिक है उसके पीछे कई लोग हैं। तो हम सिर्फ खुद नहीं हैं, और एक सिनर्जी है टैलेंट्स का और हार्डवर्क का। और मेरे नज़रिए से मेरी लाइफ में बस यही मैंने कोशिश की है कि मैं सेग्रीगेट करूं अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को। क्योंकि आप अगर खुद सिर्फ फेम पर उस वर्कहॉलिक नेचर पर, फिल्म की शूटिंग जाना और वहाँ बस काम करना, उसी पर फोकस करेंगे, देयर हैज़ टू बी अ लाइफ अवे फ्रॉम दैट वेयर यू गो बैक टू द सिंपल रूट्स। और मैंने ये हमेशा ये क्लेम किया है कि आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। माई टाइम अवे फ्रॉम द फिल्म सेट, मेरे पास वही दोस्त हैं जो पिछले 40 साल से थे, फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है। दे कीप मी ग्राउंडेड। अगर मैं थोड़ा भी कहीं उड़ रहा हूँ तो मुझे ज़मीन पर लेके आते हैं। मेरी फैमिली के जो सदस्य हैं वैसे ही हैं, और दैट्स द वे आई हैव लिव्ड माय लाइफ। तो सपने जो सुहाने थे लड़कपन से लेकर अब तक, शो टाइम तक अगर बात करें, तो महिमा माइका बनके कितना आउटसाइडर, कितनी इनसाइडर हो गई है? सपने सुहाने लड़कपन के से लेकर यहाँ तक का सफ़र, ओ गॉड, ओके, इट हैज़ डेफिनेटली बिन आई मीन अप्स एंड डाउन्स। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, अभी भी सीख ही रही हूँ। एंड आई थिंक अंतिम के बाद मैं इस सफ़र को एक नई शुरुआत से देखना चाहूँगी। एंड आई थिंक महिका के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो एक डेफिनेटली एक आउटसाइडर है, वो एक फ़िल्म क्रिटिक है। एक तरह की फ़िल्में हैं जो उसे देखना पसंद है, और वो उन्हीं फ़िल्मों को शायद आगे जाकर प्रोड्यूस करना या बनाना चाहेगी। एंड देन एक दिन आता है जब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, एंड इट्स अ फुल 360 डिग्री शिफ्ट। सो यस, काफ़ी कुछ रिलेटेबल था महिका से। आई थिंक महिका मेड मी मोर वाइजर। देयर वाज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी, देयर वाज अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। शायद वो उसकी गलतियाँ भी क्यों ना हो, या शायद उसकी स्टबर्ननेस भी क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं मुझे उसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब वो कितनी आउटसाइडर है और कितनी इनसाइडर है, और वो कितनी चेंज ना होकर भी हो जाएगी, वो तो शायद आपको शो देखकर ही पता चलेगा। राजीव, अरमान के अरमान शो टाइम में तो कितने पूरे हुए? बिल्कुल पूरे हुए, उम्मीद से ज़्यादा पूरे हो गए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना एंजॉय करूँगा इस कैरेक्टर को। पहले मुझे एक हल्का सा डाउट था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस तरह का किरदार ना तो मैंने कभी अटेम्प्ट किया है, ना ही इसका कोई ऐसी झलक है जो मैंने कभी अटेम्प्ट की है। तो अरमान से ज़्यादा ही पूरे हो गए मेरे अरमान। जो वर्ड नेपोटिज्म जो यूज़ किया है, तो आपका अगर टेक एक एक करके आप अगर बताना चाहें। देखिए, मुझे मेरी देन यहाँ पे इंडस्ट्री में मेरे फैमिली से मिली है। ये मेरी एक सच्चाई है। मैं ऐसे कभी मुकरता नहीं हूँ, भागता नहीं हूँ। और पिछले 7 साल में हमने देखे हैं कि कुछ लोगों ने जो कहते हैं ना, नेपो किड्स की तरफ उंगली उठा के उन्होंने इशारा करके वो कहने लगे हैं कि ये तो आसान चीज़ है, आपको ये एक मौका मिल जाता है, बाहर के लोगों को मौका नहीं मिलता है। उनके लिए बस यही कहूँगा कि हाँ, मौके शायद आसान मिल जाएँ, लेकिन यहाँ पे जनता जनार्दन है, अल्टीमेटली वही डिसाइड करती है। एक डेमोक्रेसी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो डिसाइड करती है, वो टिकट खरीदती है। मेरी कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं हुई थी, मेरी तो बस आई स्टार्टेड एज सपोर्टिंग एक्टर, बट हाँ, एक एंट्री पॉइंट, क्योंकि मेरे अंकल फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मुझे इसका फ़ायदा मिला है। एंड आई वर्क माई वे अप। ये सच बात है कि बाहर के लोगों को थोड़ी और शायद कभी कभार बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। एक ब्रेक मिलना या किसी के साथ मीटिंग उनको मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में। जो इनरोड्स होते हैं वो हमारे लिए फिल्म फैमिलीज़ के लिए थोड़े और आसान होते हैं, बट नामुमकिन नहीं है। आई थिंक यही टेस्टमेंट है। यहाँ पे आउटसाइडर्स जितने हैं, यहाँ शायद मैं इकलौता इनसाइडर हूँ, और यही, और हमारी इंडस्ट्री में इतने एग्जाम्पल्स हैं ऑफ पीपल फ्रॉम द आउटसाइड जिन्होंने अपना खुद का एक मुकाम हासिल किया है और बहुत कुछ पाया है। इंडस्ट्री ने उनको बहुत कुछ दिया है, और ये दोनों चीज़ें एक तरह से कोएग्जिस्ट करती हैं हमारे इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर सिर्फ अपने बेटे के साथ बनाएगा, सिर्फ अपने फैमिली के लोगों के साथ बनाएगा और बाहर के लोगों के साथ नहीं बनाएगा। जैसे विशेष फिल्म मेरे साथ उन्होंने फिल्म बनाई,
फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी, जैसे गैंगस्टर में उन्होंने कंगना को लॉन्च किया, मलिका को लॉन्च किया, तो बहुत सारे आर्टिस्ट को लॉन्च किया उन्होंने। तो आई थिंक एक कोएग्जिस्टेंस है, एंड ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग बस बात करना चाहते हैं और वो एक इस बैंड वैगन पे चल पड़े हैं क्योंकि किसी ने एक बार उंगली उठा ली थी इंडस्ट्री के खिलाफ। It's not justified according to me. Moni, your take. I completely agree with him. I'd just like to add कि हम इस वर्ड को बहुत लूजली यूज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे कि हमने फेमिनिज्म को यूज़ करना शुरू कर दिया है. So I think more than putting like a stamp on कि ये तो they come from a film family, so this is happening. They don't come from a film family, so that's not happening. I agree, wholeheartedly agree. People who are not do not have background in the film industry, they might take a little bit longer, but if you're talented, hardworking, and of course destiny and luck also plays a big part in it, I think you kind of find your ways and make your mark. And we continuously only talk about the industry, but life is hard. And like he said, whether you see him on the first day of the shoot, I was astounded by how talented he is. When you may see his films and you see his movies, but when you're looking into a person's eyes and acting, I still remember it was a huge monologue. Not once did he forget a word in the rehearsal. So there's a lot of hard work that is going into, you see Alia or a Ranbir, they are brilliant actors. Like, you cannot take away the talent, that kind of talent from them. So I think we should stop using these words, and maybe also I really hope that the industry would provide more information, would provide a seat in the room where we can have the information कि ऐसी कोई film बन रही है, ऐसा कोई project बन रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा auditions हो. I think we should address that rather than just loosely using the word nepotism. Because it ultimately, when you use it so many times without a context, it just loses its value. So that's what is happening with the word, I think. Shreya, your take. From an outsider's point of view, I feel what happens is when you are not from the industry and when you don't have too many friends and people you know, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सी फिल्म कब बन गई और कब वो अनाउंस हो गई और कब वो कास्ट भी हो गई. I think let's look at the solution. The problem is not so big, to be honest, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में होती है. आप फलाना कभी अपने विलेज के लोगों को प्रमोट करते हो या फलाना कास्ट के लोगों को प्रमोट करते हो या फलाने अपने बच्चों को प्रमोट करते हो. That's there in any industry. So I think जो होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टेस्ट हो ताकि हर कोई एक बार अपना एक मौका मिले सबको कि वो ट्राई तो करे कि हाँ ये I've tried. भले ही उसको ना मिले, भले ही वो फेवरिज्म किसी भी रीज़न से किसी और को मिल जाए, पर आपने एक ऑनेस्ट एक ट्राई तो किया. That also doesn't happen. And even for me, जब मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मगर मुझे भी I don't get to meet people, meet directors, मिलने को ही नहीं होता. तो जब मिलने को ही नहीं होता तो बात कैसे करेंगे कि you want to work with them? So that if that's broken, that's more than enough. Beyond that, I think सबका लक होता है. Of course, जब आप इंडस्ट्री से होते हो ना तो कुछ फ़ायदे तो होते हैं. You have those conversations like Imran is super hardworking and super grounded. मतलब वो लगता ही नहीं कि इतना बड़ा स्टार है. Like he walks around like he's a nobody. इतनी hits के बाद भी और इतनी मेहनत, but he's and like Moni said, dialogues are always on the point. He knows exactly what he's doing. But if I were to be jealous of him, that'll be the conversations you've had with his family members. Because you have that knowledge of कैसे फिल्म बनी और वो फलाना एक्टर कैसे था, या वो conversations, your knowledge of behind the scene, क्योंकि वो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती. So that knowledge and that ease with people, I think that's something that you have. But every Friday is a new day for every actor. और जब आप कैमरे के सामने होते हो ना तो आप वो कैमरा ही होता है, आप वो कैरेक्टर ही होते हो. Then it doesn't matter that who's your father or who's your grandfather, really doesn't matter. What matters is how you do it and how much people love you. See, I certainly have to say, I agree with all of them कि nepotism exists, and
मैं आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगी कि डेफिनेटली चांसेस बहुत कम हैं। डायरेक्टर से मिलना तो बहुत दूर की बात है। और ये मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग दिस टेलीविजन टैग या स्टीरियोटाइप, नथिंग, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर यू हैव नो, द कॉन्वर्जेशंस आर सो डिफरेंट, यू प्रॉबेबली हैव टू, आपको शायद ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, ज़्यादा नेटवर्क करना पड़े, और उसमें मेहनत है, बट आई फील इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अब हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्री में, तो आप उनको देखकर बस यही सोचती हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। शायद 4 साल लगे, शायद 4 महीने लगे, बट या एंड एट द एंड ऑफ द डे जब दोनों चाहे वो इनसाइडर्स आउटसाइडर्स का जो तराजू है, अगर वो दोनों बैलेंस हो सकता है, तो as at the end of the day if we coexist, it's beautiful. But yes, मौके definitely कम हैं, and I fully agree, audience है जो आपको स्टार बनाती है। हम सब सोचते हैं कि अच्छा डिफाइन स्टार, हम सब बताते हैं कि अच्छा हाउ टू बी गुड एक्टर, हु इज़ अ बैड एक्टर, बट आपको nobody can define a star. वो तो आपकी audience ही आपको बनाती है at the end of the day. And we also have had examples when somebody from certain background has had a launch, but it's the audience that accepts you. But I fully agree to again what she said, that screen test हो, information दी जाए, लोगों को पता चले जिनका इस इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं है, या कैसी फिल्में बन रही हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और एक प्रेजुडिस है, आपको जब आप बाहर से आते हो तो आपको अनसुना फील थोड़ा बहुत किया जाता है, बट आई थिंक यू जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड आप वही कंट्रोल कर सकते हो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो है आपके हार्ड वर्क, आपका बिहेवियर, आपकी अप्रोच। आप सामने वाले का नज़रिया, शायद आई थिंक आपका काम ही वो बदल सकता है। वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। राजीव, मुझे ऐसा लगता है, मैं जब सोचता हूँ उसके बारे में तो एक्चुअल में मुझे हंसी भी आती है कि नेपोटिज्म की डिबेट जो है वो कौन करता है। हमारी इंडस्ट्री में तो हमने कभी शुरू नहीं की, हम बाहर से आए, हमने तो कभी शुरू नहीं किया। हमारा तो कभी नहीं बोला कि यार उसको काम कैसे मिल गया, उसका बेटा। ये डिबेट शुरू हुई जो इंडस्ट्री के लोग हैं ही नहीं, ये ऑनलाइन कहीं पे शुरू हुई जो इंडस्ट्री के पार्ट नहीं है। आई डोंट थिंक आई एवर फेल्ट, मुझसे पूछिए, मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ ऐसा कि मेरे पास में रिसोर्सेज कम है। मेरा जो तरीका था या मेरा आने का जो अप्रोच थी मेरी, वो मेरी अपनी थी, जहाँ से मैं आ रहा था। मुझे तो इतना प्यार मिला है। मैंने अपनी पहली फिल्म जब की, और मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि जब मैंने पहली फिल्म अपनी की, आमिर जब मैंने हुई, या जिससे पहले, ओके लेट्स गो बैक, मैं जब पहला ऑडिशन देके जब मैंने पहला शो किया, एकता ने मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस कराया जैसे कि मैं बाहर वाला हूँ। आई थिंक आई गॉट सो मच लव इन माई फर्स्ट शो। जब आमिर रिलीज़ हुई, आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा सीनियर बंदा नहीं जिसने मुझे मैसेज ना किया। मेरे पास मैसेज आते रहे, बोलता है ये रामगोपाल बनों का मैसेज है, सर थैंक यू। परेश जी आके मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं राजीव आई सैल्यूट एक्टर्स लाइक यू। अभिषेक बच्चन जिसकी फिल्म रिलीज़ हो रही थी ड्रोना, अभी मैं बोथ ऑफ देम एट द एयरपोर्ट, दे बोथ वॉकड अप टू मी एंड सेड कि राजीव वी सॉ योर फिल्म, सरकार राज आई थिंक उनकी रिलीज़ हो रही थी। दे ऑल सेड मिथुन दा जब मिले मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही, दादा ये कहते हैं। तो इंडस्ट्री ने तो बहुत प्यार दिया, दिस इज नोबडी। इनफैक्ट जब आप फिल्म भी नहीं की थी तभी भी एक इवेंट में मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि करण और एसआर के दोनों मेरे पास में आए थे, मैं टीवी कर रहा था, एंड दे जस्ट केम एंड दे सेड कि यू नो व्हाट, माय मदर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, आप लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। कहाँ है नेपोटिज्म? दे ऑल, उसके बाद आप कितने वर्दी हो वो आपको उतना मिलेगा। आपका तरीका, आपका रास्ता जो है वो अलग होगा एज कम्पेयर टू समबडी एल्स। और अगर आप में है तो आई डोंट थिंक कि कोई रोकता है। ये डिबेट जो है ये बाहर वाले करते हैं, हम इंडस्ट्री में तो मुझे कोई ये भी बता दे कि 5 एक्टर्स ऐसे खड़े होकर बोले थे कि भैया हम नेपोटिज्म के बहुत अगेंस्ट और हम सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। आई डोंट थिंक। अब आप इंडिविजुअली पूछोगे तो सब बोलेंगे हाँ एग्जिस्ट करता है, सब सक्सेसफुल हैं, सब आउटसाइडर्स हैं। आई डोंट थिंक दैट दिस डिबेट वाज स्टार्टेड, दिस डिबेट एवर स्टार्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्री। बाहर वालों ने शुरू कर दी बात और हम सब बात बैठ के नेपोटिज्म है नेपोटिज्म। आई डोंट थिंक दैट कि वी शुड डिस्कस। एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है वो है सॉन्ग्स। मतलब इमरान है और सॉन्ग्स नहीं है, यही हो गया। मौनी है और डांस तो होगा, लेकिन नहीं, सॉन्ग है ना, थोड़ा है ना, सा, इनका थोड़ा एक है, सा। इनका एक नंबर है, राजीव का भी एक गाना है इसमें। बस एक और गाने की कमी है जो हमने एक्चुअली रिक्वेस्ट की डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कि एक प्रमोशनल गाना ऐड कर दें इसमें, लेकिन अभी प्रमोशन के लिए और दो हफ्ते बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपकी मूवी का कोई आपको इसमें सॉन्ग डालना हो
तो कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? कौन सा गाना ध्यान आता आस्क हिम ओनली। है? आई डोंट नो, इतने सारे गाने, आई डोंट थिंक फिल्म इंडस्ट्री इस पे को सूट लेकर करेगा नहीं, बट फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आई थिंक एक टेलर मेड गाना होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस स्पेस पर कभी कोई फिल्म नहीं की है, ना ही कोई गाना है सिर्फ बॉलीवुड पर। तो आई थिंक अगर हमें शो की टोनैलिटी इस्तेमाल करनी है एक गाने में, इट हैज़ टू बी अ रियली अपबीट कैची चार्ट बस्टर जो बॉलीवुड के इर्द गिर्द हो। तो मैंने ऐसा कोई गाना नहीं किया है, लेकिन ये एक नया होगा, एक नया गाना होगा जो होपफुली हमें मिल जाएगा सूनर देन लेटर। मोनी, अगर आपका कोई सॉन्ग रखना हो तो? लाइक आई सेड, क्यों ओल्ड सॉन्ग्स क्यों यूज करें, नया कुछ बनाते हैं ना। Yeah. दैट गोज विथ दिस शो। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो स्टोरी लाइन है, इसकी सिनर्जी और एनर्जी के साथ मैच करता है, तो ऐसा कोई नया गाना होना चाहिए फॉर श्योर। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस शो टाइम के लिए जाते जाते? क्या कुछ देखिए, कहना यही चाहेंगे? कि शो रिलीज़ हो रहा है 8 मार्च को, और लोगों ने ट्रेलर को बहुत प्यार दिया है। आई थिंक इट्स गॉट फैबुलस परफॉर्मेंसेस, ऑल द पीपल हियर, एंड ऑफ कोर्स जो पूरा एक दूसरा सपोर्टिंग कास्ट है, नसीर जी, विजय राज जी, जो अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाए, और हर आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड हमारे इंडस्ट्री के लिए ये बहुत रिलेटेबल है, एनेक्डोटल है, हम जानते हैं, लेकिन बाहर की ऑडियंस के लिए जो एंटरटेनमेंट कैन ऑफ अवेट्स यू, वो बहुत ईगर हैं कि हम लोग देखें 8 मार्च को, और बहुत सारे खुलासे हों ऑडियंस के सामने हमारी इंडस्ट्री को लेकर। वेल आई थिंक जैसा कि इन्होंने कहा कि एक इंसाइट तो देता है बॉलीवुड की तरफ, प्लस आई थिंक देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। एक फास्ट शो है, ऐसा आपको यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक शो में पेस हो, स्टोरी हो, एंटरटेनमेंट हो, मसाला हो, ड्रामा हो, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा जो भी आप एक यू नो इफ़ आई मे से ब्लॉकबस्टर मूवी में देखने को मिलता है। तो बहुत एंगेजिंग है। आप आई थिंक जब आप फिनिश करोगे तो आपको ऐसे लगेगा अरे ये ख़त्म क्यों हो गया, और थोड़ी देर और चलना चाहिए था। सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल शुड वॉच इट। There's a bit of truth. There's a bit of course, it's a show, and it's very entertaining. And I enjoy working on it. मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देखने में. Yeah, I don't think you need any bigger reason than the fact that it's based on Bollywood. Just go watch it. राजीव? I'm mind blowing in this show. That's the way. Yeah. True star, huh? Yeah. True Truth be Arman mode. told. True Arman mode. It's True mind Arman, yes, blowing. yeah. Guys, thank you. Thank you. Thank you so much. All the Thank best. you. Thank you.